मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बबीता जी, अय्यर भाई, आप दोनों को जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। अच्छा वो आप दोनों को कल मुझे ये एयरपोर्ट छोड़ने का विचार आया, वरना अगर मैं टैक्सी में जा रहा होता तो टैक्सी वाला तो मुझे जगह ऊपर नहीं आता, वो तो कंपाउंड में थोड़ी रात देके फिर चला जाता, तो मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाती। इसलिए दिल से आप दोनों को दिल से थैंक यू और सॉरी भी। हाँ, क्या कि आधी रात को मेरी वजह से आप दोनों को बहुत तकलीफ हुई, सॉरी। इट्स ओके जेठा जी, बस अभी आप टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाओ। वो तो अभी अय्यर भाई के हाथ में है, वो फटाफट एयरपोर्ट पहुंचा दे तो मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगा, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अय्यर भाई, फ्लाइट मिस हो गई तो आपको मुझे हैदराबाद तक आना पड़ेगा छोड़ने गाड़ी में। अरे मजाक कर रहा हूँ। और जेठालाल, ये क्या बात हुआ? लेट उठा तुम और फ्लाइट मिस हो जाएगा तो वो मेरा वजह से। अरे अय्यर भाई, वो भी मैं मजाक ही कर रहा था भाई। जेठालाल प्लीज मजाक मत करो और मेरे को ड्राइविंग में कंसंट्रेट करने दो। तुमको एयरपोर्ट पहुंचाने का टेंशन मेरे को हो रहा है। ठीक है, आप गाड़ी चलाइए, मैं कोई मजाक नहीं करूंगा। और बबीता जी, हैदराबाद से आपके लिए और अय्यर भाई के लिए क्या लेके आऊं? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए अय्यर भाई? बबीता जी, हैदराबाद का मोती बहुत फेमस है, तो आपके लिए छूटक मोती लेके आऊं कि मोती की माला लेके आऊं? नहीं, अरे जेठालाल तुम सीधा बैठो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सॉरी। बोलिए ना बबीता जी। जेठालाल, अरे पर अभी कहाँ मैं पीछे मुड़ा? जेठालाल तुम बात भी करता ना तो भी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे पर मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो बबीता जी से बात कर रहा हूँ। तुम कुछ भी बोलता है तो मेरा कंसंट्रेशन हिल जाता है। एक बारिश हुई नहीं कि मुंबई के रोड पे खड्डे हो ही जाते। अरे मेन रोड पे कितना खड्डे हैं? जेठालाल ये मेन रोड नहीं है, मैंने शॉर्टकट लिया है। क्यों? वो तुमको एयरपोर्ट जल्दी पहुंचाने के लिए। ओह अच्छा। बबीता जी, वैसे हमारी वो बात अधूरी रह गई है। कौन सी बात? जेठालाल प्लीज बात मत करो, मेरा कंसंट्रेशन हिल जाता है। अबे चुपचाप तो पूरे सफर में कैसे बैठ सकते हैं? एक तो सफर भी कितना लंबा है हैदराबाद तक। मजाक कर रहा हूँ। जेठालाल तुम मजाक भी मत करो और बात भी मत करो प्लीज। ओके। क्या हुआ यार भाई, गाड़ी को रोक दी? ऐसा लगता है गाड़ी वॉबल हो रहा है। क्या हो रहा है? एक मिनट। अయ్యయ్యో ఎన్న నడదంగ। ये अय्यर भाई के हाव देख के लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ। क्या हुआ अय्यर भाई? पंचर। अरे बाप रे, अभी मेरे को लगता है कि रिक्शा टैक्सी जो मिले वो पकड़कर तुम एयरपोर्ट पहुंचो। अरे लेकिन अय्यर भाई एकदम सुनसान रास्ता है, यहाँ तो कोई टैक्सी कोई रिक्शा दिख नहीं रही है। डोंट वरी जेठा जी, मैं अभी आपको ऐप से बुक कर देती हूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओह नो, क्या हुआ? रिक्शा तो मिल नहीं रही है और कैब दिखा रहा है कि 45 मिनट्स लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। नहीं वो तो बहुत देर हो जाएगी। अय्यर भाई, वो गाड़ी में स्टेपनी टायर होगा ना? हाँ स्टेपनी टायर है ना। हाँ तो टायर बदल लो ना।
लेकिन जेठालाल मेरे को टायर बदलना आता नहीं है। अरे साइंटिस्ट हो कि आपको टायर बदलना नहीं आता है? नहीं, तुमको टायर बदलना आता होगा ना, तो तुम बदल लो। अरे मुझे कहाँ से आता होगा, मुझे नहीं आता है। जेठालाल एक बिजनेसमैन हो गए, तुमको टायर बदलना नहीं आता? अरे बिजनेसमैन का टायर बदलने से क्या लेना देना? ऐसे ही साइंटिस्ट का टायर बदलने से क्या लेना देना? आइए अभी प्लीज ये सब बहस छोड़ो, ये सोचो कि जेठा जी को एयरपोर्ट कैसे पहुंचाए। हाँ। अभी क्या सोचेगा? अरे हो अय्यर भाई, क्या सोचेगा? क्या आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो अच्छा भला टैक्सी से ही जाने वाला था एयरपोर्ट, तो टप्पू ने टैक्सी भी बुक कर दी थी। आपने मेरी टैक्सी कैंसिल करवा दी और बोला कि नहीं नहीं मैं आऊंगा तुमको एयरपोर्ट छोड़ने। अभी आधी रात को ये बीच सड़क पर मुझे ऐसे खड़ा करके बोल रहे अभी क्या सोचेगा। और याद करो आपने ये भी बोला था तुमको एयरपोर्ट पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था, लेकिन उसके आगे क्या बोला था? क्या? भाई तुम कन्वीनियंटली भूल गया है? मैंने बोला था टाइम पर उठने का जिम्मेदारी तुम्हारा और तुमको एयरपोर्ट पर पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा। अगर तुम टाइम पर उठ जाता तो ये तब कुछ होता ही नहीं। अच्छा मतलब मैं टाइम पे नहीं उठा उसकी वजह से पंचर हुआ? हाँ, क्योंकि तुम टाइम पर उठ गया होता तो मेरे को ये शॉर्टकट लेना ही नहीं पड़ता, लेकिन तुम टाइम पर नहीं उठा इसलिए मैंने ये शॉर्टकट लिया और इसलिए ये टायर पंचर हो गया। यार जेठा जी आप तो प्लीज एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़िए, ये सोचिए कि हम लोग जल्द से जल्द एयरपोर्ट कैसे पहुंचे। मुझे तो लगता बबीता जी आज ये मेरी फ्लाइट गई। नहीं नहीं देखिए आप नेगेटिव मत सोचिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकल जाएगा। अरे रास्ता तो है हमारे पास, वाहन नहीं है। एक टैक्सी एक रिक्शा नहीं दिख रही है यहाँ। किसको फोन लगा रहा है? फायर ब्रिगेड को। अरे मत लगाओ, फायर ब्रिगेड को फोन नहीं लगा सकते। अगर तुमने एयरपोर्ट पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया तो वो एयरपोर्ट की जगह तुमको पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ेगा। हाँ। अरे मैं तो सबको फोन लगा रहा हूँ। तारक आपका फोन बज रहा है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? जेठालाल का फोन। उठाइए। हाँ जेठालाल। मैं तो सब जल्दी से जल्दी रिक्शा लेके आप यहाँ आ जाइए ना फटाफट। यहाँ का? मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ वहाँ, एक मिनट चालू रखना। हाँ भेज दिया। पर हुआ क्या? अरे भाई आपको तो पता है ना सुबह की फ्लाइट से मुझे हैदराबाद जाना है। हाँ। तो मैं अय्यर भाई और बबीता जी, तो अय्यर भाई और बबीता जी की गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे थे। अभी रास्ते में टायर पंचर हो गया और यहाँ पे कोई भी टैक्सी रिक्शा दिख नहीं रही है। तो आप प्लीज फटाफट टैक्सी रिक्शा जो मिले वो लेके इधर आ जाइए प्लीज। एक मिनट जेठालाल, मैं अभी नाके तक चल के जाऊंगा और वहां पे ऑटो टैक्सी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मिल भी गई तो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। उससे अच्छा तुम सोडी को फोन कर लो, वो तुरंत गड्डी लेकर आ जाएगा। अरे हाँ ये तो सूझा ही नहीं। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ क्या कहा मेहता साहब ने? उन्होंने बोला कि वो नाके तक जाएंगे, टैक्सी रिक्शा ढूंढेंगे, मिली नहीं मिली तो क्या उसमें टाइम जाएगा। उससे अच्छा सोडी को बोला वो गड्डी लेकर फटाफट पहुंच जाएगा ऐसा। अरे हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। जेठा भाई नो फोन राइट ना। हेलो जेठा भाई। रोशन भाभी सोडी को फोन दीजिए ना। पर वो तो सो रहा है जेठा भाई। हाँ तो उसको जगाइए और अर्जेंट जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ पर जेठा भाई हुआ क्या? वो मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचना है। वो अय्यर भाई बबीता जी मुझे अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे थे, लेकिन वो गाड़ी में पंचर हो गया और यहाँ टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं दिख रहा है।
तो क्या छोटी अपनी गड्डी लेके यहाँ आ जाए तो मैं फटाफट एयरपोर्ट पहुंच सकता हूँ। हाँ जेठा भाई मैं अभी उसको उठाती हूँ। तबे हम ना कहाँ छे हो? हाँ मैं लोकेशन भेजता हूँ अभी। हाँ भेजो भेजो, 1 मिनट। मैं अभी उसको उठाती हूँ। हाँ रोशन रोशन वो जेठा भाई नो फोन छे। रोशन रोशन जेठा भाई नो फोन छे। रोशन उठ जेठा भाई नो फोन छे। रोशन उठ जेठा भाई नो फोन छे। रोशन उठ जेठा भाई नो फोन छे। स्लीप मोड एक्टिवेटेड। जेठा भाई सॉरी, वो उठ ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। अरे बाप रे, तो अभी भिड़े को फोन करता हूँ। कोई बात नहीं रोशन भाभी, मैं कुछ और देखता हूँ। हाँ सॉरी सॉरी जेठा भाई। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके क्या हुआ? वो छोटी इतनी गहरी नींद में सोया है कि जाग ही नहीं रहा है। ओह नो, तो अब? मैं भिड़े को फोन करता हूँ, वो सखाराम लेके आ जाएगा फटाफट। हाँ ऑफ कोर्स, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ ये रात गए कौन फोन कर रहा है? जेठालाल का फोन? कल सुबह ही बात करता हूँ। क्या हो? किसका फोन है? वो जेठालाल फोन कर रहा है, कल सुबह बात कर लूंगा। ओ इतनी रात गए किया है, मतलब कुछ इमरजेंसी होगी ना। उठाइए फोन, ऐसा क्या करता है? अच्छा ठीक। हाँ बोलो जेठालाल। भिड़े फटाफट अपने सखाराम को लेके भेजो, लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ आ जा प्लीज। हैं? अरे हैं हूँ मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर तू। हाँ फटाफट। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई वो सुबह की फ्लाइट से मुझे हैदराबाद जाना है ना यार। भाई बबीता जी मुझे अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे थे, गाड़ी में पंचर पड़ गया। अभी यहाँ टैक्सी रिक्शा कुछ मिल नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट तू सखाराम लेके आ जा इधर। हाँ तो फिर तुम सोडी को फोन करो ना, वो अपनी गड्डी में तुम्हें जल्दी छोड़ देगा। अरे भाई मैंने उसको फोन किया लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोया है। रोशन भाभी ने बहुत कोशिश की उसको जगाने की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, इसलिए तुझे बोल रहा हूँ भाई आ जाना प्लीज। हाँ ठीक है आता हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। क्या हुआ? आ रहा है भिड़े, आ रहा है सखाराम लेके। क्या चलो, कहाँ जा रहे? अरे जेठालाल का फोन था, अय्यर उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था तो निमकी अय्यर की गाड़ी पंक्चर हो गई है। और अभी ऐसी जगह जहाँ पे ना उसको रिक्शा मिल रही है ना टैक्सी मिल रही है, तो उसने बोला कि अपना सखाराम लेके आ जा और उसको एयरपोर्ट छोड़ दे। जा तुम जा। मैं जाके आता हूँ। हाँ जा। ये भेड़ी भाई अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं मुझे हाँ बोल के फिर से सो तो नहीं गया? ओह नो। आत्माराम इज अ मैन ऑफ वर्ड। वो बोला आएगा तो डेफिनेटली आएगा। आप एक बार भेड़ी भाई को फोन कीजिए ना, पूछिए ना वो कहाँ तक पहुँचे। हाँ पर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, मतलब वो नहीं निकला है। अरे क्या नहीं निकला है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सखाराम को चला रहा हो इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हाँ बोल के फिर से सो गया हो इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करो, डॉक्टर आदि को फोन लगाकर पूछो कि आत्माराम निकला कि नहीं निकला। हाथी भाई को कैसे पता होगा? हाँ नहीं पता होगा, लेकिन डॉक्टर आदि बाहर आकर ये तो देख सकते हैं ना कि सखाराम है या नहीं। अगर सखाराम नहीं है इसका मतलब आत्माराम निकल गया है। हाँ? लगाओ फोन लगाओ। जेठा भाई का फोन इतनी रात को, कोई इमरजेंसी तो नहीं? हाँ बोलिए जेठा भाई। आतिफ भाई जरा बाहर देखे ना, भिड़े का सखाराम है क्या? हे भगवान, अभी इनको भी सब बताना पड़ेगा। आतिफ भाई देखिए क्या हुआ। तो जरा देखिए ना भिड़े का सखाराम बाहर है क्या? एक मिनट मैं जाकर देखता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ। वो देख रहे हैं। देख रहे? हाँ
जेठा भाई, यहाँ सखाराम तो नहीं है। अरे वाह, सखाराम नहीं है मतलब तो भिड़ा निकल चुका है। ठीक है, थैंक यू आतिफ भाई, और सॉरी है। जेठा भाई, इसमें सॉरी की क्या बात है? मुझे आधी रात को जगने की आदत है। वो क्या है ना कि पेशेंट मुझे आधी रात को इमरजेंसी में कॉल करते हैं ना, इसीलिए। नहीं फिर भी थैंक यू और सॉरी है। जेठा भाई, फिर से सॉरी। अच्छा, खाली थैंक यू बस। ओके जेठा भाई, हाँ बोलिए बोलिए। आप हैदराबाद जा रहे हैं ना, तो वहाँ के फेमस बिस्किट जरूर लाना। हाँ जरूर जरूर आतिफ भाई, जरूर जरूर। जेठा भाई, हैव अ सेफ ट्रिप। मतलब आपकी यात्रा सुखद रहे। अरे थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। पहले पहुंचू तो सही एयरपोर्ट। ओके थैंक यू। अरे वाह, आ गया भिड़ास। बैग निकालिए ना। अरे वो अचानक रुक क्यों गया? अरे ओ भिड़ा, आ जल्दी। अरे ये क्या? ये सखाराम को धक्का मार के क्यों लेके आ रहे हैं यार भाई? मेरे को क्या मालूम। इसका सखाराम भी पंचर हो गया क्या? नहीं जेठा जी, नेगेटिव मत बोलिए प्लीज। अरे पर देखिए ना बबीता जी, अच्छा भला चला के आ रहा था, अचानक रोक के उतर के अभी धक्का मार के लेके आ रहा है। क्या हुआ भिड़े, तेरा सखाराम पंचर हो गया? पंक्चर नहीं हुआ है। देखा, पंचर नहीं हुआ है। अरे तो तू धक्का मार के क्यों लेके आया? वो पेट्रोल खत्म हो गया। क्या? अरे तू तो शिस्ते वाला है भाई, बेशिस्त कब से हो गया? तेरा सखाराम में पेट्रोल खत्म हो गया और तुझे पता ही नहीं? मुझे पता था पेट्रोल कम है जेठालाल। अरे तो तू सखाराम लेके आया क्यों? कम था वो पता था जेठालाल, लेकिन इतना कम था ये नहीं पता था मुझे। मुझे लगा मैं यहाँ पे आऊंगा और तुम्हें पिकअप करके कम से कम मेन रोड तक पहुंचा दूंगा, जहाँ से तुम्हें टैक्सी और रिक्शा मिल जाएगी और तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। अभी तुम्हारा छोड़ो, मुझे मेरा टेंशन हो रहा है, मैं वापस घर कैसे जाऊंगा। भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एयर बैग की गाड़ी में से थोड़ा पेट्रोल निकल के सखाराम में डाल सकते हैं? नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर एक पाइप लगेगा, कैन या तो बॉटल लगेगी। हाँ तो वो तो एयर बैग की गाड़ी में होगा ना। जेठालाल, मैं सॉरी के जैसा मैकेनिक नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये सब मैं अपना गाड़ी में क्यों रखेगा? भगवान, अब क्या करे? मुझे समझ में नहीं आया यार, तुम मेन रोड से आने के बजाय इस रास्ते से क्यों आए? ये जेठालाल का वजह से हैं? ये सोकर लेट उठा, इसलिए सोसाइटी से निकलने में हमको लेट हो गया। और जेठालाल को एयरपोर्ट जल्दी पहुंचाने के लिए मैंने ये शॉर्टकट लिया, लेकिन रास्ते में ऐसा बड़ा खड्डा आया कि मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओ जेठालाल, कब सुधरोगे भाई तुम? एयरपोर्ट जाना है लेट, मीटिंग में आना है लेट, मेंटेनेंस का चेक देना है लेट। अरे तेरी गाड़ी घूम फिर के मेंटेनेंस के चेक पे आके क्यों अटकती है? और ये कोई वक्त है मेंटेनेंस के चेक की बात करने का? मेंटेनेंस का चेक तो सिर्फ उदाहरण है जेठालाल, मेन बात यह है कि तुम हर जगह लेट ही पहुंचते हो। क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े? प्लीज जेठा जी, भिड़े भाई, आप लोग ये डिस्कशन अभी बंद कीजिए। अभी मुझे टेंशन हो रही है कि आप एयरपोर्ट कैसे पहुंचोगे। गई मेरी फ्लाइट गई बबीता जी। अरे देखो, एक रिक्शा आ रहा है। रोको 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 रोको। अरे मेहता साहब, आप सच में मेरे परम मित्र हो, मेरे संकट समय के साथ करो, मेरे फायर ब्रिगेड हो। थैंक यू, आप रिक्शा लेके आ गए। थैंक यू भाई, जल्दी जल्दी डिक्की खोलो। मेहता साहब, आप इस वक्त यहाँ? मुझे जेठालाल का फोन आया था। मुझे भी। कमाल है, जब आपसे बात होगी तो मुझे क्यों बुलाया इसने? चलो। अरे लेकिन रिक्शा में क्यों? सखाराम है ना। अरे भाई साहब, आपने तो एयरपोर्ट तक का बोला था ना। हाँ बोला था, लेकिन अभी नहीं जाना है। नहीं जाना है मेहता साहब, अभी रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। क्यों? ये सखाराम में पेट्रोल खत्म हो गया है। सखाराम में पेट्रोल नहीं है तो भिड़े तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे ये डिस्कशन बाद में भी हो सकता है ना। अभी पहले जेठा जी को जाने दीजिए ना प्लीज। जेठा जी, आप रिक्शा में बैठिए, जल्दी से जाइए, एयरपोर्ट जाइए। हाँ। थोड़ी का गाड़ी भी आ गया। अरे वाह,
जेठा ब्रा, ओ आ गया, मैं आ गया। ओ छेती छेती आ जाओ। आया आया। अरे भाई साहब, हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे ओ भाई साहब, उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया, उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, इसलिए उन्हें कार में ही जाने दीजिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे मैडम, साहब ने तो एयरपोर्ट तक का बोला था ना। अब मेरा तो नुकसान हो गया ना। अरे भाई, तो तू एयरपोर्ट तक का भाड़ा ले ले भाई, ले ले। हाँ हाँ। ये ले। एक मिनट रुक। अरे छोटी, हाँ तेरी गाड़ी में पेट्रोल है ना? अरे जेठा ब्रा, वो क्यों जिया गल्ला कर रहे हो? ओ मेरे बब्बर से की टांकी हमेशा फुल रहती है। ओके, ये लो भाई साहब, ये लो। Thank you, sir. हाँ ओके, थैंक यू। अरे चल, ओके बबीता जी। अरे छोटी, अरे कहाँ जा रहा है भाई? आ जाओ जी, आ जाओ। एक मिनट, ये बैग जरा पीछे डाल दे। चलो चल चलो चल। रोक, एक मिनट। बबीता जी, थैंक यू। अरे मैं तो साहब थैंक यू, बेड़ा थैंक यू, यार भाई थैंक यू। चलो तो मिलते हैं फिर। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। चल। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ छोटी? एक सेकंड। अरे क्या हुआ? पता नहीं, स्टार्टर अटक गया। एक सेकंड बस। जल्दी छोटी। वो रिक्शा गई क्या? अरे रिक्शा भी गई। अरे छोटी, क्या हुआ क्या? बस जेठा ब्रा देख रहे हैं, बस एक सेकंड। हाँ बोलिए अग्रवाल जी। जेठा भाई कहाँ हो? मैं बस पहुंच रहा हूँ। पहुंच रहा हूँ मतलब आप अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं, मैं रास्ते में हूँ। अरे बाप रे, तो अभी रहने दो। क्यों? अरे बोर्डिंग बंद हो गया है और ये लोग गेट बंद कर रहे हैं 5 मिनट में। क्या? हाँ तो गेट बंद हो जाएगा। चलो जेठा भाई, ये गेट बंद कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। ओके। तो जेठा ब्रा, आ जाओ जेठा ब्रा, गड्डी स्टार्ट हो गई। बंद कर दे गड्डी तेरी। वो क्यों किया है? गई मेरी फ्लाइट। ओह नो। सॉरी जेठा ब्रा। अरे नहीं, तू क्यों सॉरी बोल रहा है छोटी? तेरा क्या कसूर? मेरी किस्मत ही खराब है। जेठा जी देखिए, आप मायूस मत होइए, ये फ्लाइट भले ही मिस हुई हो, आप दूसरी फ्लाइट से तो जा ही सकते हैं ना। मैं अभी चेक करती हूँ आज की दूसरी फ्लाइट कब है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अभी टिकट्स महंगी मिलेगी। ओह नो, आज की तो सारी फ्लाइट्स फुल दिखा रही है, कल की फ्लाइट अवेलेबल है। तो ठीक है, मैं कल के फ्लाइट बुक कर लूंगा और आज मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ। होटल में क्यों? भाई घर पे तो जा नहीं सकता, तो होटल में ही रुकना पड़ेगा ना। अरे पर क्यों? अरे घर जाऊंगा तो बापूजी को बताना पड़ेगा कि मैं फ्लाइट चूक गया हूँ, तो बापूजी तब धो डालेंगे मुझे। इसलिए आज होटल में रुक जाता हूँ और कल होटल से सीधा एयरपोर्ट। जेठालाल, एक बात हमेशा याद रखना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जरा सोचो, चाचा जी को तुम्हारे किसी व्यापारी मित्र से पता चल गया कि तुम आज हैदराबाद पहुंचे ही नहीं तो? हाँ जेठा जी, इसीलिए बेटर है कि आप घर पे जाके चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दीजिए। लेकिन बबीता जी, बापूजी को जैसे ही बताऊंगा कि मैं फ्लाइट चूक गया हूँ, तो वो ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। एक काम करते हैं, मेहता साहब आप भी चलिए मेरे साथ घर। मैं क्यों? अरे भाई, आप बापूजी को बताना कि हमने बहुत कोशिश की एयरपोर्ट पहुंचने की, फिर भी नहीं पहुंच पाए। अगर ऐसी बात है जेठालाल, तो हम सबको चलना चाहिए। हाँ। सबको? जेठालाल, मैं अकेला जाके उन्हें ये सब बताऊंगा तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, तो तुम्हें बचाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूं। लेकिन हम सब जाकर बताएंगे तो उन्हें यकीन हो सकता है। करेक्ट है जी, हम सब चलते हैं, क्यों यारो? हाँ, सब चलते। अरे बाप रे, बबीता जी और अय्यर भाई कहाँ आ रहे हैं? बापूजी का भरोसा नहीं, सबके आने के बावजूद भी डांटने लगे तो
बबीता जी के सामने इज्जत का पचका हो जाएगा मेरा। बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप और अय्यर भाई मत आइए। क्यों? अरे मेरी वजह से आप दोनों आधी रात से जगे हुए हैं। मैं आप दोनों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। और ये लोग है ना, ये लोग संभाल लेंगे। नहीं, इट्स ओके जेठा जी, हम लोग भी चलेंगे। हाँ, और सॉरी हाँ, मेरी गाड़ी का टायर चेंज कर देगा प्लीज। अरे यार ब्रा, इसमें सॉरी बोलने की केड़ी गल है, उन्हें बदल देता हूँ। और हाँ छोड़ी, ये टायर का होने के बाद मेरे सकारा में जरा पेट्रोल देख लो कि क्या है, वो खत्म हो गया ना, तुम्हारे पास वो पाइप होगा ना। अच्छा वो भी डाल दूंगा जी। आओ जी, चटनी कर दो। हे भगवान, हम लोग जब घर पहुंचे तो बापूजी अच्छे मूड में हो, ऐसा करना प्लीज। अभी तक अखबार क्यों नहीं आया है? सुबह सुबह अखबार ना मिला ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है। चाचा जी ये लीजिए अखबार। कितना लेट देता है अखबार। तुझे नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो अखबार वाले को बोल रहा हूँ। तुम लोग सुबह सुबह यहाँ? हम लोग भी जेठाप्रा को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। क्या? वो आपको जेठालाल बताएगा। अरे जेठिया कैसे बता सकता है? वो तो अभी हैदराबाद के विमान में होगा ना। नहीं चाचा जी, जेठालाल तो ये कहाँ गए? आओ अंदर आओ। अरे अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बापूजी, हाँ? चूक गया ना विमान? और सोता रहे, सुबह शाम दिन रात बस सोता रहे। सुबह उठ, चाय नाश्ता कर, फिर सो जा। फिर दोपहर को उठ, खाना खा, फिर सो जा। फिर रात को उठ, खाना खा, फिर सो जा। अरे नहीं, शाम की चाय तो रह गई है? शाम को उठ, चाय नाश्ता कर, फिर सो जा। फिर रात को उठ, खाना खा, फिर सो जा। सोता रहे, बस सोता रहे। कुंभकर्ण बन जा, कुंभकर्ण। एक विमान नहीं पकड़ सकता तू? बापूजी इसमें मेरी गलती नहीं है। तो क्या मेरी है? नहीं, अय्यर भाई की गलती है। मेरा गलती? जेठालाल मेरा कोई गलती नहीं है। ए भाई अय्यर तो टाइम पे तैयार होके आ गया था। तू तैयार नहीं था, तू खुद लेट उठता है और दोस्त का टोपला दूसरे में डालता है। और नहीं तो क्या? अय्यर चाचा जी, इट्स ओके, आप जाने दीजिए ना प्लीज। जो हो गया सो हो गया। हाँ, और मेरा तो मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जेठिया विमान चूक गया, उसमें अच्छा क्या हुआ? वो बापूजी, वो कहते हैं ना, दासना दुश्मन हरी के दी हो ही नहीं, जे कर से सुखद था से। तू चुप रह, तू कुछ बोल ही मत। और तू जेठिया की गलती पे ढांक पिछोड़ा करना बंद कर। ये क्या है चाचा जी? अरे ढांक पिछोड़ा मतलब गलती को छुपाना। जेठिया की गलती को छुपाना बंद कर। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी बोलने से फ्लाइट वापस थोड़ी आ जाएगा। अरे आप जरा चुप रहेंगे। घी, हाँ घी। अब देख रहे बापूजी आग बबूला हो रहे, फिर भी वो घी जैसे वाक्य बोल बोल के बापूजी को और गुस्सा दिला रहे। अय्यर को शिखामण देना बंद कर। शिखामण देनी है ना तो अपने आप को दे। रोज सुबह मैं जल्दी उठूंगा, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा। चलो अभी तुम लोग यहाँ के यहीं खड़े रहना है क्या?
है काम धंधे पे नहीं जाना? जाना है। थैंक यू बबीता जी आपको। अरे एक मिनट रुको। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम सब लोग जेठिया को एयरपोर्ट छोड़ने क्यों गए थे? चाचा जी गया तो मैं ही था, मतलब मैं और बबीता गए थे। फिर हुआ यूं कि ऐसा हुआ। फिर हमने एयरप्रा की गड्डी का टायर बदला, पीड़ू के सघारा में पेट्रोल डलवाया और वापस आ गए। विमान पकड़ना जेठा को था, लेकिन पूरी कोकुलम सोसाइटी टेंशन में आ गई। जेठा की वजह से सबकी सुबह खराब हो गई। सॉरी बापू जी। अरे सॉरी मुझे नहीं, इन सबको बोल। सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी एयर भाई, मेहता साहब सॉरी, बीड़े सोडी सॉरी। एक दिन तू जल्दी नहीं उठ सकता? बापूजी अगर मैं जल्दी उठ भी गया होता, लेकिन नसीब में ये टायर का पंचर होना लिखा था, तो जल्दी उठ के भी मैं एयरपोर्ट तो पहुंच ही नहीं पाता ना। एक मिनट जेठालाल, टायर पंचर हुआ क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिया था। अभी मैंने शॉर्टकट क्यों लिया? क्योंकि हम लोग लेट हो गया था। और हम लोग लेट क्यों हो गया? क्योंकि तुम लेट उठा था। अभी तुम लेट उठता ही नहीं तो मैं शॉर्टकट लेता ही नहीं, और मैं शॉर्टकट नहीं लेता तो टायर पंचर होता ही नहीं। हाँ ओके, मेरी गलती, सॉरी सॉरी। आप सबको फिर से दिल से सॉरी, खास करके बबीता जी और अय्यर भाई, आप दोनों को खास सॉरी। चलो सब लोग बैठो। जेठिया सबके लिए चाय बना दे। हाँ। और अय्यर और बबीता बेटी के लिए कॉफी बना दे। हाँ आई बैठ। नहीं चाचा जी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हम जा ही रहे अभी। आप सब यहाँ? अरे उनको छोड़, यहाँ देख। अरे पापा आप भी यहाँ? हैदराबाद नहीं गए? फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल नहीं हुई है, तेरा पापा विमान चूक गया। कैसे? भगवान, कोने कोने से घी निकल रहे हैं। कैसे क्या? वही पुराना, देर से उठना और विमान का उड़ जाना। बापूजी अभी मेहता साहब ने बोला ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चल इसमें से अच्छा ही निकल के दिखा। हाँ अग्रवाल जी पहुंच गए हैदराबाद? मैं तो हैदराबाद पहुंच गया, पर आप बहुत नसीब वाले हो जेठा भाई, जो आपकी फ्लाइट मिस हो गई। अच्छा हुआ आप नहीं आए। क्या? क्यों? क्या हुआ? अरे यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा सेमिनार ही कैंसिल हो गया है। एक मिनट, अभी आप जो बोले जरा दोबारा बोलना। एक मिनट। हाँ क्या बोला अभी आपने? मैंने कहा यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा सेमिनार ही कैंसिल हो गया है। अच्छा हुआ आप नहीं आए। हाँ ये तो सच में अच्छा हुआ। थैंक यू अग्रवाल जी, फोन करके बताने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं मुंबई में। ओके अग्रवाल जी, मिलते हैं। ओके थैंक यू। देखा बापू जी, अभी तो आप मानते हैं ना, जो होता है अच्छा के लिए होता है। हाँ अच्छा हुआ तू नहीं जा पाया। हाँ, और मैं क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैं लेट उठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा लेट ही उठे। आज ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेट उठना बुरी बात थी, है और हमेशा रहेगी। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ओ हाँ, मैंने भी गराज जाना चाहिए। मिलते हैं, चलो। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अभी क्या आज जल्दी उठा है तो नींद आ रही होगी ना? नहीं अभी तो फ्रेश होके सीधा दुकान जाऊंगा। ठीक है तू फ्रेश हो जा, मैं सबके लिए चाय बना देता हूँ। दादाजी आप रहने दीजिए, मैं बना देता हूँ। पिताजी
हम बोली बोली बबीता जी। वो हम सोच रहे थे कि अभी तो आपका जाना वैसे भी कैंसिल हो गया, तो क्यों ना आज रात को हम लोग डिनर पे चले। कल हम लोग इसी का तो प्लानिंग कर रहे थे ना। अरे हाँ, बहुत अच्छा विचार है बबीता जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, जाते हैं जाते हैं। चाचा जी, टप्पू, आप दोनों को भी आना ही है। हाँ हाँ जरूर आएंगे, लेकिन ये पार्टी किस खुशी में है? वो टप्पू, हमें कार जेठा जी की वजह से मिली थी और इस बात का हमें बहुत दिन से सेलिब्रेशन करना भी था, पर कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी जेठा जी बिजी तो कभी अय्यर बिजी। आज दोनों ही फ्री, तो सोचा कि आज चलो चलते डिनर के लिए। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, तुम सब लोग जाओ। हाँ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों बापू जी, आज रात को आपका किसी दोस्त के घर पे भजन का प्रोग्राम है? अरे नहीं नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे भाई मैं ठहरा देसी आदमी, मुझे दाल चावल और रोटी चाहिए। अभी तुम सब लोग जहाँ जाओगे वहाँ वो सब नहीं मिला तो? अरे तो चाचा जी, हम लोग ऐसा जगह पे जाएंगे जहाँ ये सब मिलेगा। हाँ 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 चलिए ना दादाजी, बहुत मजा आएगा। दादाजी आप नहीं आएंगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अभी आप दोनों नहीं आओगे तो फिर अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। बापू जी तो आज रात का प्रोग्राम फिक्स। फिक्स 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 फिक्स। लेकिन कहाँ जाएंगे? मेरे एक दोस्त की होटल है, बहुत मस्त है, वहाँ जाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, मैंने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट सोचा है। हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ एकदम ऑथेंटिक खाना मिलेगा, एकदम घर के जैसा। घर जैसा ही खाना है तो घर पे ही खाते हैं ना। अरे नहीं नहीं, घर जैसा मतलब घर के जैसा हेल्दी और बाहर के जैसा टेस्टी। मैं सब बुकिंग कर देगा, आप लोग बस रात को 9:30 बजे तैयार रहना। यार भाई लेट हो जाएगा। जेठा जी फिर से लेट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है 9:30 थोड़ा लेट हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी जाते हैं ना। क्या क्या 8:30 बजे तक बापू जी को भूख लग ही जाती है। अरे नहीं नहीं जेठा, एक दिन चलेगा। नहीं नहीं बापू जी, नहीं चलेगा। क्या क्या जैसे जैसे फिर आपकी भूख बढ़ती है ना, आपका गुस्सा भी बढ़ता है। अरे नहीं करूंगा गुस्सा मैं। अरे इट्स ओके, आज हम लोग थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, 8 बजे चले जाएंगे, ठीक है? परफेक्ट। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, 8:30 बजे निकलेंगे। हाँ 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 ठीक है। तो पापा आप दुकान से डायरेक्ट आओगे? नहीं नहीं, मैं पहले घर आऊंगा, फिर सब साथ में यहाँ से निकलेंगे। हाँ परफेक्ट। ठीक है, हम लोग चलते हैं, ओके? अरे ऐसा कैसे बबीता जी, कॉफी पी के जाइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, अय्यर को ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। हम लोग शाम को मिलते हैं ना, ओके? बाय बाय। ओके, थैंक यू बबीता जी। पापा आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक चाय बना लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। आपको ये हाँ, अच्छा। आज तो दुकान जाते ही मजा आएगा। अचानक मुझे दुकान में देखकर नट्टू काका और बागा दोनों शॉक हो जाएंगे। नट्टू काका, अब तक तो सेठ जी हैदराबाद पहुंच गए होंगे नहीं? अरे हैदराबाद क्या, अब तक तो सेमिनार में पहुंच गए होंगे। बागेश्वर जी, नट्टू काका, गुड मॉर्निंग। बावरी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? आज तो मैं पूरा दिन दुकान में रहूंगी। क्यों? आपके साथ वक्त बिताने। अरे लेकिन बावरी जी, आपको मना किया है ना काम के टाइम दुकान नहीं आने का। हाँ, लेकिन जिन्होंने मना किया है वो यहाँ खुद दुकान में कहाँ है? वो भले ही ना हो, बट वी हैव गिवन आवर वर्ड्स टू सेठ जी। हाँ बावरी जी, प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अरे बागेश्वर जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पूरा दिन नहीं रुकने वाली हूँ। मैं तो बस आप लोगों को नाश्ता खिलाने आई हूँ। नाश्ता? हाँ, आज मैंने अपने हाथों से भागा कस्टमर। एक मिनट, एक
आइए आइए सर, आइए मैडम, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या खरीदेंगे? हमें एक फ्रिज खरीदना है। हाँ तो हमारे पास एक से एक बढ़िया कंपनी के फ्रिज है, आपको कौन सा चाहिए? हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज दिखाइए। लेटेस्ट? आइए इस तरफ आइए, आइए मैडम, आइए सर, आइए। ये देखिए, ये है लॉयड कंपनी का डायरेक्ट कूल फ्रिज। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिर्फ 29 मतलब खाली 29 मिनट्स में बर्फ एकदम जमा देता है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कूल रैपिड टेक्नोलॉजी की वजह से बर्फ एकदम फटाफट जम जाता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में आइस मेकिंग। क्या बढ़िया फ्रिज है। एक मिनट मैडम, पहले हम आए, ये फ्रिज हमें चाहिए। हाँ जी जी जरूर, आइए देख लीजिए आराम से। हाँ ये बढ़िया है, फाइनल। फाइनल ना, तो बिल बनवा देता हूँ। आइए आइए मैडम, नटू काका, इन्होंने लॉयड कंपनी का डायरेक्ट कूल फ्रिज खरीदा है, तो बिल बना देंगे प्लीज? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पेमेंट कैसे करेंगे? कार्ड। बागेश्वर जी, कस्टमर तो गए, चलिए अब नाश्ता करते हैं। बावरी, जिसका डर था वही हुआ। अबे सेठ जी, सेठ जी, मुझे शक था ही कि मेरी पीठ पीछे मेरी दुकान में यह सब हो रहा है। अरे लेकिन सेठ जी, आप तो हैदराबाद जाने वाले थे। अच्छा हुआ ना नहीं गया, वरना मैं अभी हैदराबाद में होता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी पीठ पीछे मेरी दुकान में हैदराबादी बिरयानी की जयाफत उड़ाई जा रही है। नहीं नहीं, ये बिरयानी नहीं है। ए तू चुप रहे, तू तो कुछ बोली मत। नकटी। नटू काका, आप तो ऐसे न थे, आप भी इनके टोटके के मेंबर बन गए। सेठ जी वो, अरे क्या सेठ जी वो, मैंने मना किया था ना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए। सेठ जी मैंने आते ही मना किया था। मैंने मतलब हमने? हाँ सेठ जी, बावरी जी के आते ही हमने उनसे कहा था कि सेठ जी ने आपको काम के टाइम पे दुकान आने से मना किया है, आप प्लीज चले जाइए। तो गई क्यों नहीं? अरे मैं तो यहाँ सिर्फ इन्हें नाश्ता करवाने आई थी और मैं जा ही रही थी और आपने रोक लिया। हाँ तो जा नहीं रही थी, मुझे देख के भाग रही थी। भागू नहीं तो क्या करूं? मुझे पता था आप मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। कौन सी बात का? यही कि मैं इन दोनों को नाश्ता करवाने आई थी। अरे पर तू इनको नाश्ता करवाने क्यों आई? इनको आता है नाश्ता करना, वो अपने आप कर लेंगे। मैं जो नाश्ता लेकर आई हूँ ना, वो इन्होंने तो क्या आपने भी नहीं किया होगा। ऐसा क्या नाश्ता है? हरा भरा ढोकला, जिसमें है मेथी, मूंग, पालक और पिस्ता। पिस्ता? हाँ। पिस्ता? हाँ। वो काजू बादाम किशमिश वाला पिस्ता? अरे हाँ। अरे ढोकला में कभी पिस्ता होता है? नहीं होता, लेकिन मैंने एक नई रेसिपी बनाई है। अब खाकर तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा सब नहीं खाते हैं। तो आप खा लीजिए। नहीं नहीं, हमें भी नहीं खाना है। नट्टू काका अनाज का अनादर नहीं करते। अभी वो सुबह सुबह बना के लेके आइए, तो खा लीजिए आप दोनों। लेकिन आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? पर भाई मैं नाश्ता करके आया हूँ। फिर भी सेठ जी, थोड़ा टेस्ट कीजिए ना प्लीज।
ठीक है, परोस उधर मैं आता हूँ। आइए बाबू, आइए नटू। आइए सेठ जी। सेठ जी शुरू कीजिए। हाँ। अरे आप पिस्ता क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाई खाते वक्त वरना समझ में नहीं आएगा कि ढोकला खा रहा हूँ का श्रीखंड। अरे लेकिन रहने दीजिए बावरी जी, जैसी जिसकी सोच है। नहीं, मतलब सेठ जी जिस तरह हमें खाने का अनादर नहीं करना चाहिए, वैसे ही किसी की सोच का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो उस संदर्भ में मैंने कहा जैसी जिसकी सोच। खाइए बावरी, चटनी लीजिए। ले तुझे चाहिए पिस्ता? थैंक यू। बड़ा अच्छा था नहीं सेठ जी? हाँ, हरा भरा ढोकला। चलिए मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। वैसे सेठ जी क्या हुआ क्या, आप हैदराबाद क्यों नहीं गए? अरे क्या बताऊं नटो काका, क्या हुआ। सेठ जी आपके जीवन पर तो फिल्म बन सकती है। हाँ सब है, ड्रामा, एक्शन, इमोशन सब है। और नहीं तो क्या। अच्छा नटू काका, आज शाम को मैं दुकान से घर थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। क्यों? वो आज रात को बबीता जी, अय्यर भाई, बापू जी, टप्पू और मैं, हम सब बाहर खाना खाने जाने वाले। अरे वाह, कितने बजे जाने वाले हो? क्यों, मेरे जाने के बाद बाबरी को फिर से दुकान में बुलाने का इरादा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। 7, 7:30 बजे निकल जाऊंगा। ओके सेठ जी, गो एंड एंजॉय। बोलिए बबीता जी। हाँ जेठा जी, आप दुकान पहुंच गए ना? हाँ, कब का? बोलिए, कुछ खरीदना है आपको? नहीं। तो आपके किसी दोस्त को कुछ खरीदना है? नहीं जेठा जी। तो कुछ बिगड़ गया है, भेज दूं बाका को रिपेयरिंग के लिए? नहीं, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रही थी कि अय्यर ने रात के लिए टेबल बुक कर लिया है। अरे वाह, बढ़िया, चलो बढ़िया। तो आप टाइम पे दुकान से आ जाएंगे ना? बबीता जी, रात को कहीं भी टाइम पे पहुंचने का प्रॉब्लम है ही नहीं, कल सुबह थोड़ा प्रॉब्लम होता है। I know. ओके ठीक है, सो विल सी यू फॉर डिनर। ओके बबीता जी, ओके बाय। आज रात को डिनर में मजा आएगा। अरे वाह जेठे, तू तैयार हो गया? मैं तैयार हो गया बापूजी। मुझे लगा तू अब तक तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए वही कहने आ रहा था कि फटाफट तैयार हो जाना, लेट मत करना। वो क्या है ना, भूख लगनी शुरू हो गई है। नहीं बाबूजी, मैं एकदम तैयार हूँ। अच्छा टप्पू कहाँ है? वो तैयार ही हो रहा है, 5 मिनट में तैयार हो जाए। ओके। तब तक तू एक काम कर, अय्यर को फोन करके पूछ ले कि वो और बबीता बेटी तैयार है कि नहीं। जी बाबूजी जी। बाबूजी वो फोन नहीं उठा रहे, मुझे लगता है वो लोग भी तैयार हो रहे होंगे। तो एक काम करते, टप्पू तैयार हो जाए तो आप दोनों नीचे उतरिए, तब तक मैं बबीता जी और अय्यर भाई के घर पे जाके उनको बुला के लाता हूँ। हाँ बराबर। अरे जेठालाल, तुम इधर? मतलब? बोलो। क्या बोलो? अरे मतलब क्या काम है? क्या काम है मतलब? आपने होटल में टेबल बुक किया है ना, अभी हम सब डिनर पे जा रहे हैं ना। अरे जेठालाल, तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? कौन सा मैसेज? अरे जेठालाल, मैंने तुमको मैसेज किया है कि सॉरी, आज का हमारा डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मेरे बॉस ने उनके घर पर डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए मैं और बबीता उधर जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए। सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बबीता जी? वो मुझे रेडी होने में जरा लेट हो गया ना, इसके लिए। चलिए कहाँ? डिनर पे।
अय्यर भाई के बॉस के घर पे मुझे भी आना है? अय्यर के बॉस के वहाँ पे मतलब? जेठालाल मैं मजाक कर रहा था। क्या अय्यर भाई आप भी? क्या क्या मजाक था? अरे श्वास अद्धर कर दिया अय्यर भाई ने मेरा। मुझे कहते हैं कि हमारा डिनर कैंसल है क्योंकि मेरे बॉस ने हम दोनों को उनके घर पे डिनर पे बुलाया है, तो अभी हम दोनों को वहाँ जाना है। क्या यार तुम भी ना। सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? चाचा जी और टप्पू रेडी है? हाँ वो तो रेडियो के नीचे भी आ गए होंगे। तो चलिए ना। आई 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 जेठालाल जेठालाल क्या मजाक मजाक, आप जाओ बॉस के घर पे। अरे चलिए जेठा जी। जेठालाल देखिए अबू जी, हाँ आगे आगे आगे। आइए। मजा आएगा। चाचा जी मैंने एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट में बुकिंग किया है, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, चलो बढ़िया है। मैंने तो आज दोपहर से खाना ही नहीं खाया है। अरे क्यों? अरे वो बापूजी, वो सुबह एयरपोर्ट की सब भागा दौड़ी से घर आया, फिर मैं दुकान चला गया। तो दुकान में वो बावरी नट्टू काका और बागा के लिए कुछ स्पेशल ढोकड़ा लेके आई थी, तो वो खाए थोड़े। तो उसके बाद फिर भूख नहीं थी, तो मैंने बोला चलो आज लंच स्पिक करते। स्किप? नहीं कुछ नहीं। फिर? हाँ, तो फिर वो बबीता जी का भी फोन आया कि अय्यर भाई ने बहुत बढ़िया होटल में वो टेबल बुक किया है। तो मैंने बोला चलो अभी कुछ खाता ही नहीं हो, रात को ये बढ़िया सी होटल में ना मस्त जयाफत उड़ाएंगे। जेठालाल जिधर हम लोग जा रहे हैं ना वो हाई एंड रेस्टोरेंट है, उधर कुछ उड़ा नहीं सकते, तो कुछ उड़ाना मत। अरे अय्यर भाई जयाफत उड़ाएंगे मतलब उधर वो होटल में थाली वटका चमची उड़ाना नहीं है। जयाफत उड़ाएंगे मतलब मजा करेंगे, वो खाना एकदम स्वाद ले लेके खाएंगे ऐसा। अच्छा फिर ठीक है। भाई अय्यर, और कितनी दूर है तेरा ये होटल? ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस 2 मिनट। हाँ बस बाबूजी पहुंच गए, 2 मिनट। सुना मैंने, वो बोला मैं सुना मैंने। Yes sir, how can I help you? आई एम कृष्ण अय्यर और मेरे नाम पर टेबल बुक है 5 पीपल्स के। 1 minute sir, let me check. Sorry sir, ये नाम से तो कोई बुकिंग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नाम से यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपका कंफर्मेशन मैसेज भी मेरे को आया है, ये देखो। यस सर, कृष्ण अय्यर के नाम से 5 लोगों के लिए टेबल बुक है। हाँ चलो चलो। 1 minute सर, आपकी बुकिंग हमारे इस आउटलेट में नहीं, हमारे दूसरे आउटलेट में है। दूसरे आउटलेट में? तो दूसरा आउटलेट किधर है? वाशी। वाशी? वाशी? जी हाँ। जी हाँ, आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है ना, तो आपसे गलत आउटलेट सेलेक्ट हो गया। अच्छा। अय्यर तुमने गलत आउटलेट कैसे सिलेक्ट कर लिया? तुमने चेक नहीं किया था? आई डोंट नो अभी तो अभी। सॉरी सर, आपकी बुकिंग वहाँ की है तो आपको वहीं जाना होगा। अरे वाशी को यहाँ से 2 घंटा दूर है बेटा। आई नो सर। मैडम मैं क्या बोलता हूँ, अभी हम लोग इधर आ गए तो आप उधर फोन करके बता दीजिए कि हमारा जो टेबल है उधर वो किसी और को दे दे, और आप हमको इधर एक 5 जन का टेबल एडजस्ट करके दे दीजिए ना प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट आज के लिए वी आर फुली बुक्ड।
देखो मैडम, हो जाएगा कुछ एडजस्ट। मैं क्या कहता हूँ, 5 का नहीं है, 4 का होगा तो भी चलेगा। हम 4 के टेबल में 5 जन एडजस्ट हो जाएंगे, है बाबू जी? हाँ। सॉरी सर, अगर होता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए कर देती। अभी मेरे दोस्त की होटल है ना बापूजी, वहाँ चलते, चलो। नहीं नहीं, हमारा पार्टी है तो। यार भाई, पार्टी आप ही का रहेगा, बिल आप ही देना भाई। ओके, तो जेठा जी आप एक बार उनको फोन करके बोल दीजिए ना कि हम लोग आ रहे हैं। जरूरत नहीं है बबीता जी, मैंने बोला ना मेरे दोस्त की होटल है। वो उसकी होटल कितने भी फुल क्यों ना हो, मेरे लिए एक टेबल निकाल के देता ही है वो। आगे चलो, इनका जैसा नहीं है। चलिए चलो बापूजी, इधर बापूजी, इधर इधर इधर। नहीं, जगह नहीं मिली होगी। एक मिनट सर, आज होटल फुल है। की वांधो ना, दामजी भाई जो भाई बने यहाँ जेठालाल गड़ा। सर मुझे कच्ची नहीं आती है, आप हिंदी में बात कीजिए प्लीज। ये तुम्हारी होटल का जो मालिक है ना, वो मेरे दोस्त है, उनको बुलाओ। ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ, आप यहीं रुकिए। हर जगह मैंने देखा है, चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है। अरे वो उसका काम कर रहा है। बापू जी, उसका काम दरवाजा खोलना बंद करना है। अंदर होटल में जगह है कि नहीं, वो तो रिसेप्शनिस्ट का काम है ना। ये क्यों दोढ़ा हो रहा है? आई होप यहाँ पे जगह मिल जाए। अरे मिल जाएगी बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला ना ये मेरा दोस्त की होटल है। आप तो खाली ये बताइए आप क्या खाएंगे। सबसे पहले तो है ना मेरे लिए खिचड़ी और छाछ बोल देना भाई, बाकी सब बाद में। जी जी बाबूजी जी। हाँ जी बोलिए। जो आज है दोढ़ो। अरे भाई, मैंने तुमको होटल के मालिक को बुलाने को बोला ना। मैं ही मालिक हूँ, बोलिए। देखिए भाई, मुझे पता है होटल के मालिक दामजी भाई और मेरे दोस्त है, उनको बुलाइए प्लीज। वो होटल के मालिक थे लेकिन अब नहीं रहे। नहीं रहे? हाँ। ये कब हुआ? पिछले महीने। ये होटल उन्होंने मुझे बेच दी है। अच्छा, और होटल बेच दी ना? दामजी भाई तो है ना? हाँ हाँ। तो उनको बुलाओ ना। अरे चाचा जी, मैंने कहा ना वो होटल उन्होंने मुझे बेच दी है, तो वो यहाँ क्यों होंगे? तो देखिए अब कोई बात नहीं बापूजी, भले दामजी भाई ने इनको होटल बेच दी हो, लेकिन होटल तो बढ़िया है, तो हम खाना तो खा ही सकते हैं यहाँ पे। वैसे हम लोग 5 लोग हैं, तो जरा एक टेबल का बंदोबस्त कर दीजिए। सॉरी सर, आज पूरा होटल बुक है कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए, तो मैं आपको टेबल नहीं दे पाऊंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आप कहो तो कल के लिए आपका टेबल रिजर्व कर देता हूं। अरे भाई, भूख आज लगी है, कल टेबल का क्या करेंगे? सॉरी सर, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। बबीता बेटी ने बोला था ना फोन करने के लिए, तभी फोन कर लिया होता तो। बापूजी, फोन अगर कर भी लिया होता तो टेबल तो मिलता ही नहीं ना। यहाँ तो कॉर्पोरेट वो फंक्शन चल रहा है। अरे तभी फोन कर लिया होता तो वही पता चल जाता ना कि दामजी भाई अब इस होटल के मालिक नहीं है, तो हम सीधा कोई और होटल में चले जाते। वहां बाजू में 3-4 और होटल थे। अब क्या वापस होंगे? एक मिनट बापूजी, मैं दामजी भाई को फोन करता हूँ। अरे अब क्या फायदा उन्हें फोन करने का जब वो होटल के मालिक है ही नहीं। बापूजी, दामजी भाई ने ये होटल बेच दी, तो ये होटल बेच के उन्होंने कोई और होटल खोली होगी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं फोन करके उनको पूछ लेता हूँ कि उन्होंने होटल कहाँ खोली है, तो हम वहां जाते हैं। पर क्या फोन पे ही मैं उनको बता दूंगा कि हम लोग 5 लोग हैं, तो वो हमारे लिए टेबल भी बुक करके रख देंगे और फोन पे मेनू भी मंगा लूंगा। तो रास्ते में जाते जाते हम लोग नक्की कर लेंगे क्या क्या खाना है, और वो भी फोन में ऑर्डर दे दूंगा। तो हम लोग पहुंचेंगे, उसके पहले हमारा खाना भी रेडी होगा। स्पीकर पे रखना। हाँ बाबूजी।
बोलो बोलो जेठा भाई, कैसे हो? अरे हाँ एकदम मजा में। अरे दामजी भाई, पता चला आपने अपनी वो कच्छ मोजिलो दरबार होटल बेच दी? हाँ बेच दी। अच्छा, तो वो बेच के कोई और होटल खोली? हाँ नई होटल खोली ना। अरे वाह बढ़िया, तो बताइए उसका एड्रेस मुझे भेज दीजिए, हम वहाँ आते हैं। हम लोग 5 लोग हैं, तो हमारे लिए एक जरा बढ़िया सा टेबल आप जरा बुक करके रख दीजिए, और मुझे मेनू भी जरा फोन में भेज दीजिए। तो क्या रास्ते में वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग नक्की कर लेंगे क्या खाना है, और पहुँचने से पहले मैं आपको फोन करके बता भी दूंगा कि क्या क्या ऑर्डर करना है, ठीक है? क्या बापूजी और सबको बहुत भूख लगी है। अच्छा बापूजी भी है साथ में? हाँ बापूजी है ना साथ में। अरे वाह, लेकिन आप लोग कच्छ कब आए? कहाँ? अरे कच्छ कच्छ कच्छ? नहीं, हम लोग तो मुंबई में है। और जेठा भाई, मैंने तो होटल यहाँ कच्छ में खोली है। अच्छा, ओके, तो ठीक है, जब ये कच्छ आएंगे तो आएंगे आपके होटल में, ठीक है? हाँ हाँ हो जेठा भाई, जब भी कच्छ आओ ना, बापूजी को जरूर साथ में लेकर आना। हाँ ओके। मेरे ध्यान में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे चले? हाँ चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, 5 लोगों के लिए हमको टेबल चाहिए। सॉरी सर, रेस्टोरेंट इज फुल। लोग ऑलरेडी वेटिंग में, कम से कम 1 घंटा लगेगा। मालूम नहीं आज क्या हो रहा है। हाँ बाबूजी, सॉरी। अरे अभी सॉरी बोली सब छोड़ो, और मैं कहता हूँ वहाँ चलो। हाँ बोलिए बाबूजी, कहाँ जाना है? अपने घर। तो खाना नहीं खाना बाबूजी? घर पे खाएंगे। ठीक है चलिए, मैं फटाफट से कुछ बना दूंगी। अरे नहीं बबीता बेटी, तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जेठा तू एक काम कर, नटू या बागा को फोन करके पद्मावती से टिफिन मंगवा। जी बाबू। बागा, दाल ढोकली इज नाइस। सचमुच महाराज के हाथ में जादू है। सच में नट्टू काका। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, कहाँ है तू? मैं और नट्टू काका मस्त पद्मावती भोजनालय में खाना खा रहे हैं, गर्मा गर्म दाल ढोकली। अरे वाह बढ़िया। तो देखिए काम कर। हाँ बोलिए ना सेठ जी। तो पद्मावती भोजनालय से 5 लोगों का टिफिन जरा घर पे भेजने का बंदोबस्त करना। किसके लिए? हमारे लिए, मतलब मैं, बापूजी, टप्पू, बबीता जी और अय्यर भाई। नहीं मतलब आप लोग अय्यर भाई और बबीता जी तो कहीं बाहर खाना खाने जाने वाले थे ना? हाँ वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, तो फटाफट अभी ये खाना भेजने का बंदोबस्त करना भाई। जी सेठ जी, अभी बोल देता हूँ। ओके, बोल दिया बाबूजी।